स्टूडेंट्स हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का वो टाइप जिसमें एक s और एक p यानी px एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाए और दो न्यू इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएं, इनको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन के हमारे पास दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है हमारे पास MgCl2 है। अब इसके अंदर मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है और मैग्नीशियम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3px 3py 3pz है। अब एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा? s से इलेक्ट्रॉन 3px में जाएगा और ग्राउंड इसके बाद हाइब्रिड स्टेट में क्या होना है कि एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो sp1 और sp1 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और 3py और 3pz नहीं बनेंगे क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड सिर्फ दो इसकी वैलेंसी बनती है और मैग्नीशियम दो ही बॉन्ड बनाता है। तो लिहाजा मैग्नीशियम में Mg में दो ऑर्बिटल अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अगर हम इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में बताए तो 1 यहाँ पर हम इसको 2 करेंगे 3 करेंगे, बल्कि 3s2 होगा और 3p हमारे पास इसमें 0 है। ये आपस में जब मिक्स हो जाएंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर और ये sp हाइब्रिडाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा, इनको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पर देखें मैग्नीशियम जो है सेंट्रल एटम, इसके दो लूप्स बने तो sp हाइब्रिडाइज लूप, दूसरा है sp हाइब्रिडाइज लूप। अब इसके साथ देखें फ्लोरीन अपने आउटर मोस्ट शेल से 2p Z से आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बनेगी और दूसरा फ्लोरीन आएगा इधर से आएगा, यहाँ पर देखें दूसरे साइड से आएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इसी तरह से हमने देखा कि मैग्नीशियम के अंदर क्या है sp यानी sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास s कैरेक्टर कितना होगा? यहाँ पर 50% इसका s कैरेक्टर होगा और 50% इसका p कैरेक्टर होगा और एंगल यहाँ पर क्या होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटाइलिन भी कहते हैं इसको हम कॉमनली, और इसका आयुपेक नेम है इथाइन है। तो इसमें भी दो कार्बन है, एक हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, दूसरा कार्बन नंबर 2 है, दोनों का बिहेवियर सेम है। अब आप देखिए इसका ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2px 2py हो गया और इसी तरह से देखें आप एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट हो जाएगा 2pz में चले जाएगा और हाइब्रिड स्टेट में सिर्फ दो ही ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो sp हमारे पास 1 sp1 होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाते हैं और हमें पता है पाई बॉन्ड वाले हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास 2s हमारे पास 2s2 है और ये 2px में हमारे पास 1 हो गया। तो ये जब मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास sp1 और sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। बनने के बाद हमारे पास देखें कार्बन नंबर 1 है ये। अब इसके अंदर एक लूप ये बना sp हाइब्रिडाइज, दूसरा लूप ये बना। अब ये इसके साथ देखें हाइड्रोजन यहाँ से आया और दूसरा हाइड्रोजन इसका दूसरे लूप से आया और ये सिग्मा बॉन्ड इसने बनाया। तो इसी तरह से ये हमारे पास जो है ना, जो सिग्मा बॉन्ड में अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखें 180 डिग्री का एंगल है और इसी तरह से लीनियर इसका स्ट्रक्चर है और 50% s कैरेक्टर है, 50% p कैरेक्टर है। तो बाकी जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड को हमने यहाँ पर अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है और हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो एक हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगी, लेट सपोज हमारे पास 2pz और 2pz के दरमियान और दूसरी जो पाई बॉन्ड बनेगी 2py और 2py के दरमियान, क्योंकि पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन एंगल और स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि VBT जो है
ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, तो इसलिए हेडिंग लगाया गया ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी या डीमेरिट्स ऑफ वीबीटी भी कह सकते हैं। वीबीटी के लिए अगर एग्जाम में पूछे कि व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स या व्हाट आर दी डीमेरिट्स ऑफ वीबीटी, तो हम कहेंगे इट डस नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वीबीटी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, और ये ऐसे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करती है या आयन को जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और स्पेशली जो वीबीटी है, ऑक्सीजन में मैग्नेटिक करैक्टर होता है और पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है, तो इसको भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। और इंशाल्लाह हम इन पॉइंट्स को एमओटी के ज़रिए से इन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे।